समाज सेवियों के द्वारा माननीय मंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है और भगवान महावीर करने से करने जा रहे हैं। जोरदार ताली, ताली में कंजूसी नहीं है। ऐतिहासिक क्षण परम पूजनीय विधायक श्रेष्ठी से माननीय मंत्री जी को स्मृति चिन्ह, अंग वस्त्र और पुष्पगुच्छ से सम्मान कर रहे हैं। ऐतिहासिक क्षण, यादगार क्षण और जमुई के सपनों का साकार करने वाला आज दिवस हमारे सामने भूमि पूजन का साक्षी बन रहे हैं, गवाह बन रहे हैं। तमाम अभ्यागतों, आगंतुकों, मेहमानों और अतिथियों के प्रति आभार जताते हुए आज के विक्रम विनायकम भक्तावासम स्मृतिम मायु कामत। एक पकड़ लेना गाड़ी का। आना चाहिए योजना का है एग्रीमेंट का। हम लोग का पूरा प्रयास होगा कि 70 करोड़ की लागत से बनने वाला ये योजना समय से पहले पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो। और मैंने अधिकारियों को कहा है हर महीने का रोड मैप बनाइए कि इस महीने तक हम ये इतना काम करेंगे, और वो पूरा रोड मैप विभाग के स्तर पर भी मॉनिटर किया जाएगा। और यहाँ पर मैंने चेयरमैन मैडम और तो नहीं थी, लेकिन डिप्टी चेयरमैन अपने नीतीश बाबू और अपने माननीय विधायिका जी और अपने ईओ, इन तीनों लोगों से कहा है कि इसको हर महीने आप लोग भी इसका भौतिक भी सत्यापन कीजिए। मैं जिस तत्परता से, जिस प्रयास से माननीय विधायिका जी ने, माननीय अपने डिप्टी चेयरमैन और सब लोग के प्रयास से जो योजना आई है वो समय पर पूरा हो, गुणवत्ता के साथ पूरा हो, इसकी पूरी मॉनिटरिंग हम लोग करेंगे। इस योजना के पूरा होने से लाभ क्या मिलेगा शहर वालों को? देखिए, जो एसटीपी योजना एक बहुत ही, जो घर के सीवरेज का पानी होता है वो डायरेक्ट जो हम लोग ड्रेनेज में जोड़ते हैं, इस योजना से उसको लाभ मिलेगा कि घर के सीवरेज का पानी अब हम लोग पूरी तरह से रिसाइकलिंग, एसटीपी का प्रोसेसिंग करके पानी को शुद्ध करके निकाल पाएंगे, जिससे कि जो घरों की गंदगी के पानी है वो डायरेक्ट जो नदियों में मिलते हैं, बाकी जो मिलते हैं उससे नहीं। और साथ में साथ इसके ड्रेनेज योजना को भी हम लोग भविष्य में इसको लाने जा रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल पूछूंगा कि 2025 चुनाव है, मोदी जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं भागलपुर, क्या असर पड़ेगा 2025 के चुनाव में? मेरा मानना है कि 2025 के मिशन का आगाज़ होगा। जिस प्रकार से दिल्ली में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी दिल्ली में केजरीवाल का सफाया हुआ, और कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने इस देश को सुरक्षित करने के लिए आपदा को बदला और अवसर को लाया है। यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अब दिल्ली को विकास के अवसर मिलेंगे, भारत सुरक्षित रहेगा, और उस आयाम को देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन पूरी बिहार की जनता करेगी। साथ ही साथ बजट के बाद जो एक बजट जो हर सामान्य वर्ग से लेकर मजदूर, किसान सबको छुआ, सबके लोगों के लिए लाभकारी बजट आया। इस बजट के बाद भी पहली बार प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पहली बार आ रहे हैं। तो भागलपुर से लेकर समस्त इस पूरे इलाके में एक उत्सव का वातावरण है। और कल ही मैं भागलपुर में दिन भर था, और भागलपुर में जिस प्रकार से लोगों में उत्साह है, मुझे उम्मीद है कि 24 फरवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होगा और 20,000 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का सौगात माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार को देने जा रहे हैं। लालू जी बोल रहे हैं कि बिहार में जब तक हम जिंदा हैं बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। नहीं, लालू जी बहुत लंबे वर्षों तक जीवित रहें, हम लोग हमेशा उनके लिए दुआ करेंगे, लेकिन भाजपा की सरकार को आप रोक नहीं पाएंगे। आपने उस रथ को रोका था तो क्या हुआ, अयोध्या में पवित्र राम मंदिर बन गया। आप जब जब रोकिएगा हम और बढ़ेंगे। हाँ, जमुई की जनता से अपील करेंगे कि 2025 में पूरी तरह से एनडीए गठबंधन को फिर से मौका दीजिए। आपकी बेटी, आपकी बहन ने जिस तत्परता से जमुई के विकास के लिए काम किया है, इतनी बड़ी खिलाड़ी होने के बावजूद ज़मीन में उतर कर योजनाओं को लाना, क्रियान्वयन कराना, मैं तो खुद इससे प्रभावित हूँ। और मैं कह सकता हूँ कि उसका भाई पूरी तरह से उसकी योजनाओं में उसको हर योजना में सफल करने का प्रयास करेगा। और साथ ही साथ जमुई की जनता से आग्रह करूँगा कि मेरी बहन को दोबारा मौका दीजिए
और बेहतर परिणाम होगा। जमुई को सजाएगी, संवारेगी और स्वस्थ जमुई बनाएगी। प्रवक्ता का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी ट्विटर हैंडल पे डाला शक्ति का लालू जी तो शराब कुछ पीने बोल का। नहीं पाएंगे इन सब चीज़ों पे, लेकिन ये राजद की संस्कृति दिखती है। हम जो कहते हैं, संकल्प लेते हैं तो करते हैं, लेकिन राजद की संस्कृति क्या है? दिन के उजाले में कुछ और है, रात के अंधेरे में कुछ और है। थैंक यू।